हेलो गाइस गाइस पिछले 3-4 दिन से मैं बीमार था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बट आज फाइनली मुझे बेटर फील हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच गाइस मेरा साथ देने के लिए, मेरे लिए प्रे करने के लिए। बट आप टेंशन मत लीजिए, अब मुझे सच में बेटर फील हो रहा है, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ZN की पिल लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई थी। बट पिल के कंप्लीट होने की वजह से पिल लाइटनिंग स्टार्ट हो गई थी। एंड पिल लाइटनिंग की वजह से ZN की जान को खतरा था। स्टार्टिंग की कुछ पिल लाइटनिंग का सामना ZN ने कर लिया था, बट बाद में और भी ज़्यादा पावरफुल पिल लाइटनिंग आई, जिनका सामना करने के लिए ZN को अर्थ डेमन पपेट को बाहर निकालना ही पड़ा। अब आगे अर्थ डेमन पपेट के बाहर आ जाने के बाद ZN को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील होता है। एंड अर्थ डेमन पपेट की पावर देखने के बाद वो खुश था, या कहूँ बहुत ज़्यादा खुश था। अब ZN रॉक प्लेटफॉर्म पर क्रॉस लेग कर बैठ जाता है। एंड लंबी लंबी सांसें लेने के बाद वो पिल को देखता है, जो देखने में पर्पल रेड कलर की थी। पिल के अंदर ZN को एक लाइफ फोर्स फील हो रही थी, जिसे फील कर ZN काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड कहता है, पिल तुम्हारी वजह से ही मैं इतनी सारी पिल लाइटनिंग का सामना कर रहा हूँ। अब बिल्कुल भी खराब मत होना, बिकॉज काई लिन को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ZN ने ये अभी कहा ही था, तभी अचानक से ZN देखता है आसमान से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पिल लाइटनिंग नीचे आ रही है, जिसे देखकर ZN तुरंत अर्थ डेमन पपेट को उसका सामना करने के लिए कहता है। अर्थ डेमन पपेट तुरंत एक फिस्ट अटैक रेडी करती है एंड उसे लाइटनिंग की तरफ शूट कर देती है। फिस्ट अटैक एंड लाइटनिंग जोरदार तरीके से टकराते हैं। जोरदार टकराने की आवाज़ सुनाई देती है। अचानक से ही सभी को अर्थ डेमन पपेट दिखना बंद हो जाती है। ZN, फर्स्ट एल्डर, लिटिल फेरी डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, बिकॉज उन्हें पता चल गया था ये पिल लाइटनिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि एक 3 स्टार डाउजोंग भी इस पिल लाइटनिंग की वजह से मर सकता था। एंड ZN को अपनी मेहनत के बर्बाद होने की चिंता हो रही थी। तभी अचानक से पिल लाइटनिंग इनर अकेडमी से कहीं से निकलती है एंड वापस से रॉक प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। एंड अब ZN की सांस में सांस आती है, लेकिन तभी ZN नोटिस करता है अर्थ डेमन पपेट की पावर बढ़ चुकी है। एंड अर्थ डेमन पपेट की बॉडी के अंदर लाइटनिंग दौड़ रही है। ZN पहले तो इसे ध्यान से ऑब्जर्व करता है, उसके बाद उसे समझ में आता है एंड वो कहता है, अच्छा तो ये बात है, मेरी अर्थ डेमन पपेट अब मिडल लेवल पर पहुंच चुकी है। एंड अगर इसने कुछ और टाइम तक इन पिल लाइटनिंग का सामना किया तो ये हाई लेवल तक भी पहुंच जाएगी। एंड अगर और भी ज़्यादा पिल लाइटनिंग आई तो ये हाई लेवल की पीक तक पहुंच जाएगी। एक्चुअली गाइज आपको इन डेमन पपेट के लेवल्स के बारे में तो पता ही होगा। मैन, अर्थ और स्काई, ये तीनों इनकी मेन लेवल होती हैं। एंड इन्हीं तीनों लेवल्स में 3 सब लेवल भी होती हैं, जो होती हैं लो, मिडल और हाई। एंड ये लेवल जितनी हाई होती हैं उतनी ही पपेट पावरफुल होती है। ZN ने जब अर्थ डेमन पपेट को रिफाइन किया था तब अर्थ डेमन पपेट लो लेवल की थी, बट अब वो मिडल लेवल पर पहुंच चुकी है एंड बहुत जल्दी हाई लेवल पर भी पहुंच सकती है। ZN का तो खुशी के मारे नाचने का मन कर रहा था। तभी ZN देखता है आसमान से और ज़्यादा लाइटनिंग आ रही है। वो तुरंत अर्थ डेमन पपेट को उनका सामना करने का ऑर्डर देता है एंड अर्थ डेमन पपेट भी काम पर लग जाती है एंड अपने पावरफुल फिस्ट अटैक से लाइटनिंग का सामना करने लगती है। ZN देखता है अर्थ डेमन पपेट, जो कुछ टाइम पहले बहुत कम चमक रही थी, अब वो बहुत ज़्यादा चमकने लगी थी एंड उसकी ये शाइननेस और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अर्थ डेमन पपेट एंड लाइटनिंग के बीच फाइट लगभग अगले 1 घंटे तक चलती है एंड फाइनली 1 घंटे बाद पिल लाइटनिंग खत्म हो जाती है एंड सबको खुला आसमान दिखने लगता है। इसे देखकर सब लोग राहत की सांस लेते हैं, बिकॉज पिल लाइटनिंग ने कई सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था। इधर अर्थ डेमन पपेट ZN के पास लौट आती है। ZN अर्थ डेमन पपेट की तरफ देखता है। अर्थ डेमन पपेट बहुत ज़्यादा चमक रही थी। ZN उसे अपनी स्टोरिंग के अंदर स्टोर कर लेता है, जिसके बाद ZN हेवन सोल ब्लडबोन पिल को एक जेड बॉटल में स्टोर कर लेता है एंड उस जेड बॉटल को भी अपने स्पेस स्टोरिंग में स्टोर कर लेता है। जिसके बाद ZN वहीं रॉक प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेनिंग स्टेट के अंदर एंटर करता है। एक्चुअली कई सारी पिल लाइटनिंग ZN की बॉडी के अंदर भी जा चुकी थी। वो तो उसके पास उसकी हेवनली फ्लेम थी, वरना ZN कब का मर चुका होता। ZN की हेवनली फ्लेम ने उस पिल लाइटनिंग को रिफाइन कर दिया था। एंड जैसा कि ZN पिल रिफाइनिंग के दौरान पिल स्पिरिट रियलम में एंटर करने की वजह से पहले ही
6 स्टार डाउहोंग की पीक पर पहुंच चुका था एंड फिर उसको इन पिल लाइटनिंग की भी पावर मिल चुकी थी। इस वजह से अब उसके ब्रेक थ्रू का टाइम आ चुका था। हाँ, अगर उसे ये पिल लाइटनिंग की पावर नहीं मिलती तो उसे ब्रेक थ्रू करने में टाइम लगता। फाइनली 2 दिन बीत जाते हैं। आज भी जियान रॉक प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी एंड जियान अपनी बॉडी के अंदर मौजूद एनर्जी को स्टेबल कर रहा था। ये जियान पिछले 2 दिन से कर रहा था, बट अभी भी उसे इसे कंप्लीट करने में टाइम लगने वाला था। इधर फर्स्ट एल्डर ने अभी के लिए जियान के आसपास के एरिया को पूरी तरह से कवर नहीं किया था। मतलब स्टूडेंट वहां आकर जियान को देख सकते थे, बट हाँ, जियान के आसपास के काफ़ी सारे एरिया को आइसोलेट कर दिया था ताकि वो लोग जियान के जा करीब ना जा सकें एंड जियान की ट्रेनिंग में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बिकॉज वो भी जानते थे अगर जियान के ब्रेक थ्रू में डिस्टर्बेंस हुआ तो जियान को कई साल लग जाएंगे फिर से ब्रेक थ्रू करने के लिए। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर भी आसमान में खड़ी जियान को ही देख रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। इस वजह से इनर अकेडमी के कई सारे टर्की स्टूडेंट उसे ही देख रहे थे। मैं सिर्फ लड़कों की बात कर रहा हूँ। लिटिल फेरी डॉक्टर सबकी क्रश बन चुकी थी बिकॉज उसमें वो सब बात थी जो एक मैन को चाहिए होती हैं। वो ब्यूटीफुल थी, पावरफुल थी और साथ में उसका नेचर भी काफ़ी अच्छा था, इसलिए सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। बट उससे बात करने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी बिकॉज सभी जानते थे लिटिल फेरी डॉक्टर फर्स्ट एल्डर से भी ज़्यादा पावरफुल है एंड अगर उन्हें लिटिल फेरी डॉक्टर से शादी करनी है या उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है तो उसके लिए उन्हें जियान से फाइट करनी होगी, ऐसा उनका मानना था। बट रियलिटी हमें पता है। वहीं इनर अकेडमी के कई सारे स्टूडेंट जिनका ट्रेनिंग टैलेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, उन लोगों को लिटिल फेरी डॉक्टर से जेलिसी भी हो रही थी बिकॉज लिटिल फेरी डॉक्टर के आ जाने के बाद लोग अब उनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते थे जितनी पहले किया करते थे। बट वो लोग इस बात पर कुछ कर भी नहीं सकते थे। लिटिल फेरी डॉक्टर से सभी बात करना चाहते थे बट बात की शुरुआत करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। लिटिल फेरी डॉक्टर इन सभी बातों से अनजान थी एंड अगर उसे ये सभी बातें पता भी होती तो भी वो इन बातों को इग्नोर ही करती। वो तो अभी बस जियान पर ही फोकस कर रही थी एंड पता नहीं क्यों बार बार खुद को एंड जियान को देख रही थी। 4 दिन बीत चुके थे। लिटिल फेरी डॉक्टर आज भी वहाँ पर आई हुई थी। वो कहती है सफ़र की लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, तुम्हारा एडवांसमेंट कब कंप्लीट होगा जियान। एंड ये कहकर वो काफ़ी देर तक वहाँ पर जियान को देखती रहती है एंड अब वो वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक से उसे काफ़ी पावरफुल एनर्जी वेव फील होती है। वो मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है ये एनर्जी वेव रॉक प्लेटफॉर्म से आई है एंड जियान के चारों तरफ जो एनर्जी का टॉर्नेडो दिख रहा था वो अब छोटा हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एनर्जी जियान की बॉडी के अंदर एंटर कर रही थी। फाइनली कुछ ही सेकेंड्स बाद वो एनर्जी पूरी तरह से जियान की बॉडी के अंदर चली जाती है एंड जियान अपनी आंखें खोल लेता है। उसकी बॉडी से एक पावरफुल ऑरा निकलता है जो चारों तरफ फैल जाता है। सभी लोग जियान को ही देख रहे थे अभी के लिए। इधर जियान उठ खड़ा होता है एंड कहता है फाइनली 7 स्टार, मैं 7 स्टार डाउहोंग बन चुका हूँ। अब बस 2 स्टार बचे हैं, 8 स्टार और 9 स्टार, जिसके बाद मैं बन जाऊँगा एक डाउजोंग। ये कहकर जियान नॉर्थन स्काई की तरफ देखता है एंड उसे अचानक से लिंग क्वान की बात याद आती है। मैं सबमर्ज आर्मी का डिप्टी कमांडर लिंग क्वान हूँ एंड मैं यहाँ पर जी जूनियर को लेने आया हूँ। एंड लड़के तुम ही जियान हो ना, ध्यान से सुन लो, जी जूनियर से दूर रहना क्योंकि तुम्हारे जैसे डाउ डाउशी की हमारे क्लैन में कोई वैल्यू नहीं है। जियान कहता है लिंग क्वान, उस टाइम पर मैं एक डाउ डाउशी था तब तुमने ये बात कही थी, बट अब मैं एक डाउहोंग बन चुका हूँ, वो भी 7 स्टार डाउहोंग। एंड अगर तुम अब मेरे सामने आओगे तो मैं अभी के लिए तुम्हें भी मार सकता हूँ। उस टाइम पर तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था अपने टीचर के कहने पर, बट अब जब मैं जी जूनियर को क्लैन में लेने आऊँगा उस टाइम पर अगर तुम मेरे सामने आए एंड मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मारने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा। जिसके बाद वो कहता है जी जूनियर मास्टर, मेरा इंतज़ार करना, मैं बहुत जल्दी ही एक डाउजोंग बन जाऊंगा एंड आपको बचाने आ रहा हूँ मास्टर मैं। एंड जी जूनियर तुम्हें भी लेने मैं बहुत जल्दी आऊँगा। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जो प्लेटफॉर्म के ऊपर हवा में खड़ी थी वो जियान से कहती है जियान, क्या तुम्हारा एडवांसमेंट कंप्लीट हो गया? तो जियान कहता है हाँ, वैसे थैंक यू,
इतने देर तक मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, हम में थैंक यू जैसा वर्ड कब से आ गया। तो जियान कहता है, ओह सॉरी सॉरी, मैं तुम्हें अब थैंक यू नहीं बोलूँगा। वैसे अभी मुझे कुछ और काम निपटाने हैं, उसके बाद हम तुरंत ही सेंट्रल प्लान के लिए रवाना हो जाएंगे। तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, हम कब रवाना होंगे, हमारी जर्नी कब स्टार्ट होगी। तो जियान नॉर्थन डायरेक्शन की तरफ देखते हुए कहता है, आज से 3 दिनों बाद। एंड पता नहीं क्यों अभी के लिए जियान के फेस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले दिन हमें जियान को दिखाया जाता है जो एक यार्ड में बैठा हुआ था। यार्ड में एक टेबल रखी हुई थी, 2 चेयर रखी हुई थी। जियान एक चेयर पर बैठा हुआ था। टेबल पर 2 प्लेट में स्नैक्स रखे हुए थे, साथ ही में चाय भी रखी हुई थी। अब वहाँ पर जीली आ जाता है जो थोड़ा इमोशनल लग रहा था। जीली कहता है, जियान तुमने इतनी जल्दबाजी में मुझे क्यों बुलाया। जहाँ तक मुझे फर्स्ट एल्डर की बात से समझ में आया है, लगता है अब तुम सेंट्रल प्लान के लिए रवाना होने वाले हो। तो जियान कहता है, हाँ मैं अभी कुछ ही टाइम में सेंट्रल प्लान के लिए रवाना होने वाला हूँ। तो जीली कहता है, अच्छा तो तुम जा रहे हो। तो जियान कहता है, हाँ मुझे जाना पड़ेगा, बिकॉज इस जगह पर रहकर मैं उतनी पावर हासिल नहीं कर पाऊँगा जितनी हॉल ऑफ सोल से फाइट करने के लिए मेरे पास होनी चाहिए। तो जीली कहता है, ठीक है जाओ। जियान कहता है, आप इमोशनल मत होइए सेकंड ब्रदर, मुझे पता है आपको मेरी चिंता है, बट आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगा। जीली अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है जियान। जियान कहता है, मुझे पता है, एंड मेरे जाने के बाद आपको जी गेट को संभालना है। मुझे उम्मीद है जब मैं सेंट्रल प्लान से लौटूंगा तब पूरे ब्लैक कॉर्नर रीजन पर हमारे जी गेट का राज होगा। तो जीली कहता है, बिल्कुल ऐसा ही होगा, कुछ ही सालों में हमारा जी गेट और ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। जियान अब वो जेड बॉटल निकालता है एंड कहता है, सेकंड ब्रदर इसके अंदर एक मेडिसिनल पिल है एंड इस पिल को आपको अपने हाथों से ले जाकर क्वीन मेडुसा को देनी है। इस पिल को बहुत ही संभाल कर लेकर जाना। तो जीली कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं खुद इसे डिलीवर करने जाऊंगा। जियान कहता है, क्वीन मेडुसा एंड बिग ब्रदर के साथ हमारा यन अलायंस भी डे बाय डे पावरफुल बनता जा रहा होगा। मुझे उम्मीद है जब तक मैं लौटूंगा तब तक जी गेट एंड यन अलायंस दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके होंगे एंड उसके बाद पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पर हमारा ही राज होगा। जीली कहता है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब जीली आगे आकर जियान को बहुत ही टाइटली हक कर लेता है। जियान भी उसे बहुत ही टाइटली हक कर लेता है। जीली कहता है, अपना ख्याल रखना जियान। तो जियान भी कहता है, तुम भी अपना ख्याल रखना। सच में ये काफ़ी इमोशनल सीन होता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान, लिटिल फेरी डॉक्टर, जिनलिन और क्वीन सेंट्रल प्लान के लिए रवाना हो रहे थे और छोड़ने आए थे। जीली, जियान एंड बाकी सभी को अपना फिर से ख्याल रखने के लिए कहता है। सभी लोग भी उसे जी गेट का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। अब फर्स्ट एल्डर कहते हैं, जियान, जिनलिन अभी एक डाउबैंग लेवल की वॉरियर नहीं है एंड तुम लोग वहाँ पर अपने डुइकुई विंग्स या बाकी के विंग्स का यूज़ कर कर भी जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा थक जाओगे, इसलिए तुम वहाँ पहुँचने के लिए इस ग्राइफन का यूज़ करो। ये कहकर फर्स्ट एल्डर वहाँ पर एक ग्राइफन लेकर आते हैं। जियान भी जानता था फर्स्ट एल्डर एकदम सही कह रहे हैं, इसलिए वो खुशी खुशी ग्राइफन को एक्सेप्ट कर लेता है। सभी लोग अब ग्राइफन पर बैठ जाते हैं एंड एक दूसरे को बाय बोलने के बाद जियान की सेंट्रल प्लान की जर्नी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। इधर फर्स्ट एल्डर जियान को जाता हुआ देखते हुए कहते हैं, पता नहीं जब जियान सेंट्रल प्लान में हेडमास्टर से मिलेगा तब क्या सीन होगा, दोनों के रिएक्शन क्या होंगे। एंड ये बात सुनकर सभी लोग फर्स्ट एल्डर को देखने लगते हैं। इधर जियान की जर्नी अभी भी कंटिन्यू थी। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, जियान क्या क्वीन को अपने साथ सेंट्रल प्लान में ले जाना ठीक होगा। तो क्वीन कहती है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अब एक डाउहोंग बन चुकी हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तो जियान कहता है, तुम्हारी चिंता करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। याद नहीं तुम्हें फर्स्ट एल्डर ने क्या कहा था, सेंट्रल प्लान में डाउहोंग लेवल के वॉरियर की भी इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं है। तो क्वीन कहती है, ठीक है मैं तुम दोनों की बात मानूंगी। जियान कहता है, जिनलिन तुम्हें सेंट्रल प्लान के बारे में पता है, इसलिए आगे की जर्नी को तुम कमांड करो। तो जिनलिन कहती है, हाँ ठीक है, हमें सेंट्रल प्लेन में जाना है तो मुझे लगता है हमें हॉरिजॉन सिटी में जाना चाहिए। तो जियान कहता है, बट क्यों, हमें वहाँ क्यों जाना है। तो
जिनलिन कहती है वहाँ जाकर हम वार्म होल का यूज़ कर सकते हैं। जियान कहता है ये वार्म होल क्या होता है? तो जिनलिन बताती है वार्म होल को एक एलाइट डाउजन क्रिएट कर सकता है। वार्म होल को क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, बट अगर एक बार हमने इसे क्रिएट कर लिया तो हम इसके ज़रिए ट्रैवल कर कर अपना काफ़ी टाइम बचा सकते हैं। तुम ऐसा कह सकते हो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करने का वार्म होल सबसे छोटा रास्ता होता है। अगर हम लोग डायरेक्टली सेंट्रल प्लेन में जाएंगे तो हमें सेंट्रल प्लेन में पहुंचने के लिए लगभग 6 महीने लग जाएंगे, बट वहीं अगर हम वार्म होल का यूज़ करेंगे तो हम बस 1 महीने में ही सेंट्रल प्लेन में पहुंच जाएंगे। जियान कहता है शौक के साथ, क्या इतना टाइम बचाता है वार्म होल? तो जिनलिन कहती है हाँ बिल्कुल, बट इसे रिपेयर करने के लिए भी एक एलाइट डाउजोंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जियान कहता है क्या एक डाउजोंग भी इस वार्म होल का बस रिपेयरमैन बन सकता है? लगता है वार्म होल सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। टाइम बीतता जा रहा था। इन लोगों को अभी हॉरिजन सिटी में पहुंचने के लिए कम से कम 15 दिन लगने वाले थे। एंड इन 15 दिनों में जियान ने जिनलिन से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पा ली थी सेंट्रल प्लान के बारे में। जिनलिन ने बताया था भले ही वार्म होल बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, बट सेंट्रल प्लान में कई सारे क्लैंस के पास पहले वार्म होल थे, बट बाद में कुछ क्लैंस ने अपनी सेफ्टी के लिए अपने वार्म होल्स डिस्ट्रॉय कर दिए एंड कुछ ने उन्हें गायब कर दिया, बिकॉज हरदम कई सारे लोगों की नज़र वार्म होल पर रहती है, बिकॉज वार्म होल पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो जियान कहता है अच्छा मुझे ज़रा सेंट्रल प्लान के बारे में बताओ। तो जिनलिन बताती है सेंट्रल प्लान बहुत बड़ा है, इसमें कई सारे पावरफुल ह्यूमन फैक्शन हैं, मैजिकल बीस्ट ट्राइब हैं एंड बाकी सभी क्रिएचर्स की भी ट्राइब्स हैं। तो जियान कहता है सेंट्रल प्लान में कौन सा क्लैन सबसे ज़्यादा पावरफुल है? तो जिनलिन कहती है मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट हाँ मुझे इतना पता है सेंट्रल प्लान में एक हॉल, एक टावर, 2 सेक्ट, 3 वैली और 4 पेविलियन हैं। जियान इसी बात को रिपीट करते हुए कहता है एक हॉल, एक टावर, 2 सेक्ट, 3 वैली, 4 पेविलियन, ये क्या भला है? तो जिनलिन कहती है एक टावर का मतलब है पिल टावर, एक हॉल का मतलब है हॉल ऑफ सोल। हॉल ऑफ सोल का नाम आते ही जियान की बॉडी से पावरफुल किलिंग ऑरा बाहर आता है, लेकिन तभी जिनलिन कहती है सीनियर जियान मुझे फर्स्ट एल्डर ने बता दिया है कि आपके हॉल ऑफ सोल के साथ बहुत पुरानी दुश्मनी है, बट हॉल ऑफ सोल बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है एंड सेंट्रल प्लान में शायद ही किसी क्लैन को उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता है। उनके लीडर के बारे में तो छोड़ो, उनके एल्डर्स के बारे में भी सेंट्रल प्लान में किसी को भी कुछ भी पता नहीं है एंड जिन्हें पता है वो लोग किसी को बताते नहीं हैं। उनका हेड क्वार्टर कहाँ है, उनकी कई सारी ब्रांच के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता है। आपको शायद पता नहीं होगा पिल टावर के जो 3 मेन एल्डर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं एंड उन्होंने भी एक बार हॉल ऑफ सोल के चीफ के साथ फाइट की थी। अब ये तो पता नहीं उस फाइट में क्या हुआ था, बट उस फाइट के बाद वो लोग हॉल ऑफ सोल के चीफ से काफ़ी ज़्यादा डरने लगे थे। मतलब अब हॉल ऑफ सोल से पंगा लेने से पहले वो कई बार सोचते हैं। जिनलिन की बात सुनकर जियान अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल करता है एंड उससे बाकी की चीज़ों के बारे में पूछता है। तो जिनलिन उसे बताती है 2 सेक्ट का मतलब है स्काई सेक्ट और फ्लावर सेक्ट, ये दोनों सेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। हाँ पिल टावर सोल के सामने ये कुछ भी नहीं है, बट इन्हें की पावर को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। 3 वैली का मतलब है आइस रिवर वैली, साउंड वैली और बर्न फ्लेम वैली। जियान अपने मन ही मन कहता है सेंट्रल प्लान में जाने के बाद मैं बर्निंग फ्लेम वैली में ज़रूर जाऊंगा, बिकॉज स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को इन्होंने ही इन्वेंट किया है एंड अगर मैं लकी रहा तो मुझे वहाँ पर बाकी के 2 चेंज भी मिल जाएंगे, बिकॉज अभी मेरे पास एक ही चेंज है। इधर जिनलिन जियान के मन के ख्यालों से अनजान जियान को बताना जारी रखती है 4 पेविलियन का मतलब है फॉलिंग स्टार पेविलियन, 10,000 स्वॉर्ड पेविलियन, येलो स्प्रिंग पेविलियन और वाइंड लाइटनिंग पेविलियन। एंड एक कमाल की बात यह है ये चारों पेविलियन सेंट्रल प्लान में अपने अपने पोजीशन पर एक स्क्वायर फॉर्म करते हैं, मतलब स्क्वायर के चारों एज की तरफ ये पेविलियन मौजूद हैं। एक एज पर एक पेविलियन है तो दूसरे एज पर दूसरा पेविलियन। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।